नमोस्तु करता हूँ। आचार्य भगवान, मुझे वह क्षण बहुत अच्छे से स्मरण है जब 21 वर्ष पहले आप झारखंड की राजधानी रांची में वर्षा योग किया था। और मेरे जीवन का सौभाग्य है कि मैंने अपने जीवन का पहला आलेख जो आचार्य भगवान ने संगोष्ठी रांची में की थी 2004 में, आज से 21 वर्ष पहले, उसमें पहला आलेख पढ़ने का अवसर आपने ही प्रदान किया था। और वो जो संगोष्ठी थी वो वैज्ञानिक चेतना को लेकर के थी। जो हमारा ज्योतिर्लोक है, करणान योग में जो ऊर्ध्वलोक की चर्चा है, 16 स्वर्गों की और ज्योतिषी विमानों की, उसको आचार्य श्री की ये भावना थी कि वैज्ञानिक विधि से ये सिद्ध किया जाए कि एक्चुअल में जो लोग अभी पहुंच रहे हैं वो वह चंद्र नहीं है जिसका वर्णन वस्तुतः चंद्र और सूर्य के रूप में जैन शास्त्रों में। तो उस समय दिल्ली के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक आए थे और वो आते रहते हैं, आचार्य श्री के भक्त हैं। और भी बहुत सारे वैज्ञानिक बेंगलोर से भी आए थे और उन्होंने उसमें जो पक्ष रखा था तो लगा था कि वास्तव में जो जैन ज्योतिष है वो अकाट्य है, उसको कोई काट नहीं सकता है। और आचार्य भगवान, मैं बहुत लंबे अंतराल के बाद, ये मेरा ही कोई कर्मोदय है अंतराय का, आज मैं आपके चरणों में सविनय नमोस्तु करता हुआ उपस्थित हूँ। मैं एक थोड़ी छोटी सी जिज्ञासा मेरे मन में थी कि आचार्य भगवान, ये जो पर्युषण पर्व है, 10 लक्षण व्रत है, मूलतः हम देखते हैं कि जब संवर अधिकार तत्वार सूत्र में पढ़ते हैं तो वहां 10 धर्मों की चर्चा होती है। उत्तम, क्षमा आदि धर्म संवर के कारण बताए हैं। लेकिन धीरे धीरे यह एक 10 दिन का पर्व है, सामाजिक पर्व के रूप में स्थापित हुआ। और आज की जो एक बड़ी विकृति कह लें या जो विषम स्थिति की, सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने इस पूरे के पूरे 10 लक्षण धर्म पर हावी हो गए हैं और इसकी जो एक मूल भावना थी वो धीरे धीरे लोप हो रही है। तो आचार्य भगवान मार्गदर्शन करें कि वस्तुतः 10 लक्षण धर्म का या पर्व का क्या स्वरूप होना चाहिए, क्या उद्देश्य होना चाहिए। केवल रात्रिकालीन सांस्कृतिक कार्यक्रम धीरे धीरे इस पर्व की मूल भावना को क्या समाप्त कर देंगे भगवान? नमोस्तु भगवान। बहुत अच्छा याद दिलाया। रांची में 2006 में चातुर्मास हुआ था और वहाँ पर काल द्रव्य और काल परिवर्तन में निमित्त ज्योतिष की विमान, इस पर अच्छी चर्चा हुई। और एक अच्छे डॉक्टर, वैज्ञानिक, प्रमुख वैज्ञानिक आए थे दिल्ली से। वे तमिलनाडु से जुड़े हुए थे मेरे से, तमिलनाडु में मैं 7 वर्ष रहा तो पहचान थी, तो आए थे। तो उन्होंने भी अणु परमाणु के बारे में कुछ बनाया था। एक अपने फिजिक्स के प्रोफेसर डॉक्टर भोपाल से भी आए थे, उन्होंने प्रोजेक्टर पर दिखाया था सब वहाँ के जो फोटोग्राफ्स हैं जो लोगों ने लैब में सिद्धि की है। तो उसके जो छाया वगैरह से काफ़ी अंतर पड़ रहा था और ये सिद्ध हुआ था कि चांद पर नहीं गए, इन्होंने कहीं लैब में सिद्धि की है। तो बहुत अच्छे प्रकरण थे और काफ़ी लोगों ने अपने अपने प्रस्तुत किए थे। और उसकी संगोष्ठी की एक बुक भी निकली थी, मेरे पास है। उसमें 3 संगोष्ठियों के आलेख, कुछ प्रमुख आलेख हैं। और अभी जो कहा कि पर्युषण पर्व, तो क्या है, एक बात अपन सब दृष्टि से सोचें कि वैसे तो ये मुनियों का पर्व है, वैसे तो मुनियों के धर्म 10 होते हैं, श्रावकों से इसका कोई ज़्यादा नाता नहीं है। लेकिन फिर भी मुनियों के धर्मों के साथ अगर श्रावक लोग भावना भाते हैं, इसका व्रत भी करते हैं, 10 उपवास, कोई एकाहार एक उपवास, कोई एकासन, तो ये रीति चल पड़ी है। 3 बार आते हैं, अब मनाते एक ही बार हैं। ये रीति बहुत काल से आ रही है। 3 बार 16 कारण, उसी में 10 लक्षण आ जाते हैं। 3 बार अष्टानिका तो अलग समय आती ही हैं, तो अष्टानिका के समान ही ये 16 कारण हैं और इसी में 32 दिनों के 16 कारण में 10 लक्षण आते हैं। श्रावक लोग प्राय चातुर्मास के काल में थोड़े से कुछ कार्यों से मुक्त से रहते हैं। पहले ज़माने में बरसात काल में कुछ व्यापार, कृषि वगैरह रुक जाती थी तो लोगों को समय मिलता था और साधु भी एक जगह अहिंसा के लिए रुकते थे, तो अच्छा योग मिल जाता है कि मौसम भी अनुकूल, इसमें सहनशीलता अच्छी रहती है तो लोग व्रत उपवास कर लेते हैं। साधुओं का सत्संग मिले तो विशुद्धि बढ़ जाती है, अच्छा स्वाध्याय हो जाता है,
तो ऐसा योग है कि इस काल में ज़्यादा करते हैं। साथ ही क्या है कि करने वाले तो मेरे तो पास करते हैं, लेकिन उनके बच्चे लोग तो कुछ नहीं जानते हैं, नई नई महिलाएं, नए नए लोग कुछ नहीं जानते हैं। अब वो लोग जैसे बिजी भी रहते हैं, कुछ लोग दुकान गए, कुछ पढ़ने गए, कुछ काम, अब रही रात खाली, दिन में समय नहीं मिलता है, तो रात्रि में क्या करते हैं कि कुछ ना कुछ उनके आकर्षण के लोग कार्यक्रम रखते हैं। और मैं तो यही कहता हूँ कि अगर तुम लोगों ने कोई लौकिक काम किया, हम लोग तो रात में आते नहीं हैं, हम लोगों का तो मौन रहता है। हम तो यही कहते हैं कि अच्छे ऐसे समय पर कोई विद्वान आए, उनके प्रवचन सुनो, विदेशी लोग रहें, बहनें भैया लोग विद्वान, उनके आप लोग सुनो और इसमें ही अपना समय करो। थोड़ा बहुत और कुछ करना है बच्चों के लिए, कुछ करना है तो कुछ भी, कोई लोग कविता, कोई भजन, कोई प्रश्नोत्तरी, ऐसे कुछ कर लेते हैं, या कोई नाटक भी करते हैं लोग, जैसे चंदन वाला है, सोमा सती आदि आदि, कुछ ऐसा करके। तो लोग आजकल क्या है कि आकर्षण ज़्यादा सांस्कृतिक कार्यक्रमों में है, लोगों को थोड़ा सा राग रंग चाहिए। आरतियों में है तो संगीतमय करेंगे तो आएंगे, नहीं तो ज़्यादा नहीं आएंगे। लेकिन उसमें कुछ ऐसे तरफ चला जाता है कि फिल्मी दोनों पर चल रहे हैं, नृत्य ऐसे करते हैं कि जो लौकिक, आप देखते हो, सुन रहे हैं, जो लौकिक तरीके से नृत्य करते हैं, हाथ में दीपक होना चाहिए, चामर होना चाहिए। अब उसमें सुन रहे हैं, उसमें कई लोग दूसरे ढंग से करते हैं नृत्य वगैरह, जैसे कि फिल्मी करते हैं, कितना गलत हो जाता है, उसका प्रभाव अच्छा नहीं पड़ता, इसमें भाव अच्छे नहीं आते हैं। तो थोड़ा उनको रोकना चाहिए कि ऐसे आप धुन मत बजाओ और ऐसे रूप से नृत्य मत करो, अच्छी ड्रेस में आओ, नहीं तो ऐसे आते हैं दिन में दिखेंगे नहीं और रात्रि में कुछ ऐसे जीन्स कहीं पैंट पहन के या कुछ ऐसे हाँ हाँ वो भी करने लग जाते हैं, और अर्धांग जैसे वस्त्र पहन के, ऐसा अच्छा नहीं है। तो बता रहा हूँ कि ये शालीनता रखना। और आजकल कोई कोई लोग फैंसी ड्रेस, अब उसमें लौकिक ड्रेस पहन के आते हैं, कोई मतलब नहीं है। कुर्ता पजामा धोती दुपट्टा सिखाओ तो अलग बात है, वो तो सिखाएंगे नहीं, फैंसी ड्रेस क्या मतलब है। तो मैंने इनको साफ कह दिया कि कार्यक्रम सब जगह होते हैं, ऐसा कोई भी जगह नहीं जहाँ नहीं होते हैं, लेकिन शालीनता से होना चाहिए और इसकी प्रमुखता रखना चाहिए, किसकी, प्रवचन की और ज्ञान की प्रमुखता, अध्यात्म की प्रमुखता रखना चाहिए। अब अगर रोकें तो बिल्कुल तो हमारे बच्चों को कुछ मिल ही नहीं पाएगा, हमारे बच्चे आकर्षित नहीं होते हैं, घर में टीवी देखते बैठेंगे, तो हम रोक भी नहीं पाते हैं। लेकिन उनको बताते हैं, अभी बहनों ने अच्छा बताया, प्रतिभा प्रतीक्षा वाली, उन्हीं सब लोग बहन बोले महाराज जी हमारे पास अच्छे अच्छे कार्यक्रम हैं, अच्छे धर्म से जुड़े हुए, अहिंसा की चीज़ें हम बताएंगे। हमारे संघ में भी बहन है, वो भी आपको दिखाएंगे, उन्होंने इतनी अच्छी चीज़ें बनाई हैं कि कैसे चीज़ें तैयार करते हैं खान पान की, उसके पर बहुत अच्छी इन्होंने मूवी वगैरह बनाई है, आपको प्रोजेक्टर पर भी दिखा सकते हैं। और इस पर नाटक भी बनाते हैं कि स्कूल में पढ़ते हैं बच्चे, कौन माता पिता की सेवा करते हैं और कौन विदेश चले जाते हैं, कितना फ़र्क है उनके वेशभूषा में, उनके पढ़ाई में, लौकिक पढ़ाई में भी किस प्रकार के गुरुकुल के संस्कार क्या होते हैं और वैसे अन्य उसके क्या होते हैं, इस पर नाटक बनते हैं। अभी आपको मैं एक, हमारे पास हर वर्ष एक कार्यक्रम होता है, पाठशालाओं का सम्मेलन। वो वैसा नहीं होता है कि एक आध दिन रुकना है उनको, कुछ नहीं, आते हैं एक दिन सुबह आते हैं, शाम को अपने घर चले जाते हैं। यहाँ भी हुआ था गोयल नगर में, कहाँ सूरत से पाठशाला आई, किशनगढ़ से पाठशाला आई, दूर दूर से आई थी पाठशाला, भोपाल आदि आदि, इतनी आई थी कि मुश्किल हो गया था। 10 मिनट का कार्यक्रम मंची देते हैं और वे दिखाते हैं कि हमने क्या सीखा, कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम दिखाते हैं अच्छे से। एक ने तो दीक्षा दे के दिखाया था, 2 आरिकाएँ दीक्षा दी उन्होंने, बच्चों ने, बेई आरिका बन गए, बेई सब बन गए, यहाँ तक ढाक लिया, बेई आचार्य बन गए। और ऐसे वैराग का चिंतन जब वो दीक्षा लेते समय उन्होंने प्रस्तुत किया कि लोगों के आंखों में आंसू आ गए। ये कार्यक्रम हुआ था यहाँ पर खाते गांव में आस्था की पाठशाला ने वो कार्यक्रम दिया था। हर वर्ष करवाते, क्यों करवाते, ये आदान प्रदान हो, तुमने क्या सीखा, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और उसमें देखा जाता है कि आपको ये म्यूजिक या इस पर सीडी वगैरह पर नंबर नहीं दिए जाएंगे ज़्यादा, आपको दिए जाएंगे जो आप अपने मुख से बोलोगे उसी पर दिए जाएंगे, ये उनके लिए बताया जाता है। तो इस प्रकार से रहता है। तो आप देख लो कि रात्रि में जो कार्यक्रम हो, मैंने कह दिया अगर 9:45 के बाद हुए तो मैं कल आहार में त्याग करूँगा,
मैं तो आता नहीं हूँ, लेकिन सुनने में आ गया, क्योंकि सुबह आप उठ नहीं पाओगे जल्दी, जल्दी पूजाओं को आना है। अब 11-12 बजाओगे तो कब उठोगे सुबह ऐसे पर्व के दिनों में? तो खान पान तो उसको करना नहीं है। ये मैंने तो बहुत कंट्रोल किया हुआ है, बहुत कंट्रोल है। और ये थोड़ा बहुत नहीं करते हैं ना तो ये लोग भटक जाएंगे या हमारे रहेंगे, इसलिए उनको आकर्षण के लिए ये लोग मानते नहीं कि हमारे बच्चों को थोड़ा आने के लिए मर्यादा 1-8 घंटे 1 घंटे बहुत हो गया, इतने में फिर ये करना चाहिए। तो ये चर्चा हो गई है, चर्चा हो चुकी है। तुम्हारी जो भावना है ना बिल्कुल साकार है। अरे ये क्या बात है, ये तो है ही नहीं। ये तो अभी ये फोल्डर निकलेगा ना, उसमें साफ साफ आएगा इतने बजे से इतने बजे तक विद्वान विदिशा का प्रवचन, इसके बाद ही ये होगा। और मैं बताऊं आपको, एक व्यक्ति थे, उन्होंने दीक्षा ले ली किसी संघ में, अब नाम नहीं ले रहा हूँ, मैनपुरी के थे। उनका नियम था कि सांस्कृतिक कार्यक्रम आप पहले करा लीजिए, प्रवचन मेरा अंत में होगा। वे बोलते थे क्योंकि तुम्हारे दिमाग में क्या घूमना चाहिए, मेरा प्रवचन तो भूल जाओगे तुम। प्रवचन के समय लोग हल्ला करेंगे, बच्चे लोग भी वहाँ भागेंगे, तो हमारा प्रवचन भी ढंग से नहीं सुनेंगे, और हमारे प्रवचन के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम वो याद रखेंगे, हमारा प्रवचन भूल जाएंगे। बोले पहले आप करा लो आधा 1 घंटे में, फिर मेरे प्रवचनों के लास्ट में तुम भी तुम्हारे दिमाग में घूमते रहेंगे। मैनपुरी के थे, अब नाम नहीं ले रहा हूँ। तो ऐसे व्यक्ति थे, बताइए आप। तो ऐसे भी आए मेरे पास कई। तो ये अपना अपना रहता है, लेकिन अध्यात्म की मुख्यता रखना। टाइम ज़्यादा हो गया है, एक छोटी सी शंका महावीर भगवान इसी से संबंधित है।